और ये है मतअम लज़्ज़त। अभी यहाँ जाकर हम पूछ रहे हैं एक चीज़, उसके बाद फ़ैसला होगा कि यहाँ खाना है या नहीं खाना है। यानी यहाँ चिकन और मटन रेस्टोरेंट में दो तरह का इस्तेमाल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंट्रो तो हो गया है दोस्तों। अबे मारी वाड़ी ने हाँ, तो इंट्रो हो गया है दोस्तों। निकल चुके हैं, जुमा का दिन है। मारी वाड़ी बच्ची जुमा का दिन है। ओके, तो इंट्रो हो चुका है। जुमा का दिन है, बाहर जा रहे हैं। वही कोई मॉल, कोई सुपरमार्केट और कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इंशाल्लाह। तो आप इस मुकम्मल व्लॉग में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, दोहा सिटी से कुछ दूरी पर हम आए हैं, जिसका नाम है बरवा सिटी या बरवा तिजारी, पता नहीं, जो भी हो, इस नाम का कोई इलाका है। और वहाँ देखिए इस तरह की बिल्डिंगें बनी हुई है। 3-4 किलोमीटर इस तरह लंबी बिल्डिंगें है, इसी तर्ज की बनी हुई है। और उसमें सब मॉल वगैरह है, शॉपिंग सेंटर है, अलग अलग शोरूम है। लेकिन हम आए हैं वापस रामीज़ हाइपर मार्केट, जहाँ कल गए थे वही, लेकिन कल अलग जगह गए थे, आज दूसरी जगह हम आए हैं। देखिए, शायद यहाँ बड़ी होगी या कल हमने देखी थी वो बड़ी थी, लेकिन यहाँ जो अहम बात है वो ये कि 3-4 किलोमीटर इस तरह लंबी इमारतें हैं और बीच बीच में ऐसा खला है, बीच बीच में उन्होंने खाली जगह छोड़ी है, लेकिन बाकी मुस्तकिल लंबी इमारत है। और उसको उन्होंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। एक को कुछ अरकान नाम दिया है, एक को जूद नाम दिया है और एक को सफ़वा नाम दिया है। और भी होंगे, मुझे 3-4 मालूम है। तो चलते हैं यहाँ की रामीज़ हाइपर मार्केट देखते हैं। हम हैं बरवा सिटी में, बरवा विलेज भी है, लेकिन हम आए हैं सिटी में। देख लीजिए दोस्तों, ये है रामीज़, यानी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, यानी बहुत बड़ी है। अभी क्या दिखाऊं मैं आपको। और ऐसे ही सब चीज़ें रखी हुई है। तो ये थी रामीज़, आप लोगों ने देख ली। स्टॉक देखिए आप, छत तक भरा हुआ है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छी चीज़ है। काफ़ी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ज़्यादा ठंडी हो, सर्दी हो, वहाँ बहुत काम लगेगी। मौलाना आपके लिए लाऊं क्या? कौन से मौलाना? जो भी मौलाना समझे आपके लिए लाऊं। अच्छी चीज़ है। कितने रियाल का है? 64। देखिए, शानदार चीज़ें यहाँ मिल रही है। भाई ऐसे जुब्बे कौन पहनता है? कमाल है। ये भी ट्राई करना है मुझे। काला जुब्बा तो अपने को कब से ट्राई करने का ही है, बाकी है। शानदार शानदार चीज़ें मिल रही है। विंटर स्टॉक भी है, थोड़ा सस्ता है। विंटर में वापस प्राइस बढ़ जाएगी उसकी। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम। तो दोस्तों, हमने देख ली है रामीज़ ऊपर से भी। ये देखिए, ये है डगला। छत तक तो नहीं भरा हुआ है, छत थोड़ी और ज़्यादा ऊपर है यहाँ पर, लेकिन बिस्किट देखिए और क्या खूबसूरत अंदाज से इन्होंने सजाई है, रखी है।
थक नहीं गए होंगे ये लोग इसको रखते रखते। एक बार इसको गिराने की कैसी मज़ा आ जावे अगर एक बार। बाज़ लोगों को शौक़ होता है अच्छे से हर चीज़ को बराबर मुरत्तब तरीके से रखने का, फिर उसका फ़ोटो भेजते हैं वो लोग स्नैप भेजते हैं। तो ये अच्छी तरीके से रखी है। देखो, चॉकलेट लवर, बिस्किट लवर अगर कोई हो तो उनके लिए बेहतरीन स्टॉक है यहाँ पर। ये भाई किंजा सऊदी अरब की है। फाइनली मैंने रामीज से शॉपिंग कर ली। दाढ़ी खाएंगे हम, पॉपकॉर्न। ओ भाई जेप्सन्स भाई ભરૂચનું છે। તો મને યકીન થાય કે નહીં થાય। જો બ્રાન્ડ ઓનર ભોલાવ ઉદ્યોગનગર ભરૂચ। વાવ, પ્રાઉડ મોમેન્ટ આપણા માટે। જેપ્સન્સ ઉતી એક પહેલાં ભરૂચના પેલું છે ને રિલાયન્સ, ત્યાં પાણીપુરી ને બધું ખાવા જતા હા અમે લોકો। પણ આટલે એની ખાસી પ્રોડક્ટ છે ને ખાલી આ જગા પર નથી, ખાસી જગા પર એની પ્રોડક્ટ છે। તો વાવ જેપ્સન્સ તે ભરૂચનો સામાન કતર સુધી પહોંચાડ્યો। रामीज से निकलकर उसी तरह की सेम बिल्डिंग में हम आए हैं और उसका नाम क्या है देखते हैं। इसका नाम है दोस्तों ड्रैगन मार्ट या ड्रैगन मॉल। कितनी लंबी ये बिल्डिंग है आप ये देखिए। चलते हैं ड्रैगन मार्ट और ये है मदखल एंट्रेंस 2 और ये है एंट्रेंस 1 से हम दाखिल होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह की दुकानें रहने वाली है ड्रैगन मॉल में। ऐसा है भाई, ड्रैगन मॉल इस तरह की दुकानों से भरा पड़ा है। जुओ भाई जुओ, 100 रियालना 3। भाई ये ड्रैगन मॉल की टनल है या ये भी कह सकते हो कि ये ग्रीन लाइट वाला एरिया है। यहाँ दौड़ के आपको पास करना है। अल्लाह हमें करे कि हम जल्द से जल्द सई भी करें हरम मक्की में इंशाअल्लाह। थोड़ा सा यूनिक मॉल दोस्तों, इस तरह के मॉल कम रहते हैं। मैंने इसको मॉल कहेंगे नहीं कहेंगे मालूम नहीं। मैंने ये जो इस तरह का मॉल देखा था साउथ अफ्रीका में, हमारा आखिरी दिन था, और जोहानिसबर्ग में जो मॉल देखा था वो तकरीबन इससे मिलता जुलता था। बस इस तरह ही की दुकानें थी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा दुकानें थी। वहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा लेवल इससे भी नीचा था। तो वो मैंने देखा था। उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो इसी तरह का था। तो दोस्तों देख लिया हमने ड्रैगन मॉल। ज़्यादातर चाइनीज़ हजरात की दुकानें हैं इसमें, जिसमें बंगाली हजरात काम कर रहे हैं। ड्रैगन से आपको नाम थोड़ा लग ही रहा होगा कि इसमें चाइनीज़ लोगों का असर है। और दुकानें में ज़्यादा परफ्यूम भी है। इसी तरह ब्लैंकेट और औरतों के कपड़े ज़्यादा है। अब खाने का टाइम है दोस्तों। यहाँ आए थे हम लोग। ये कुछ पेशावर नामी रेस्टोरेंट है, मगर बैठने का सही नहीं है, तो हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब हमने पसंद किया है कबाब क्यू, लेकिन इसमें भी नहीं खाएंगे किसी मसलहत के पेश नज़र। अब क्या मसलहत है वो मैं आपको, टाइम नहीं है मेरे पास,
यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट है। हाँ, ये मसलहत नहीं है कि बहुत महंगा है, शायद आपको लगे देखने पे से महंगाई मसलहत नहीं है, किसी और वजह से हम यहाँ नहीं खा रहे हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। चूँकि यहाँ वो फिर कभी अपने पास टाइम होगा तब बताएंगे, अभी मैं रेस्टोरेंट ढूंढने में बिज़ी हूँ। तो चलते हैं, अब पता नहीं कहाँ खाएंगे। ये देखो दोस्तों, केजन या कैजून या काजून पता नहीं क्या है, और तलाश कर रहे हैं हम अच्छा सा रेस्टोरेंट। ये अल हल्लाब है, लेकिन यहाँ अभी नहीं जाना। और ये जो है मतअम देसी तड़का, ये गालिबन अपना इंडियन रेस्टोरेंट है। और ये जो है शिराज गार्डन ईरानियन क्यूज़िन, शिराज तो ईरान तो अभी अपने को अच्छा नहीं लगेगा शायद। और ये क्या है, हमारा इंडियन रेस्टोरेंट, हमारा मतअम हिंदी। और ये है क्रैप अवे। अभी इतने सारे हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन वजह क्या कहते हैं, मतलब पसंद नहीं कर पा रहे हैं, भूख लगी है इस वजह से थोड़ा बोला भी नहीं जा रहा है। और ये है मतअम लज़्ज़त। अभी यहाँ जाकर हम पूछ रहे हैं एक चीज़, उसके बाद फ़ैसला होगा कि यहाँ खाना है या नहीं खाना है। भाई ये सिटी हाइपर मार्केट है और कुवैत की है, ऐसा सुना, कुवैत में असल है ये, पता नहीं। अभी तो खाने जा रहे हैं, तो देखने मिलेगी या नहीं देखने मिलेगी मालूम नहीं है मुझे। ये है ज़मान अल खैर, मतअम ज़मान अल खैर, मताइम लिखा है। और ये है ज़ातर रेस्टोरेंट, गालिबन केरला का है। और हमने पसंद किया है वो कौन सा, आपको बताता हूँ। वजह ये है कि क्यों पसंद करना पड़ रहा है इतना, यानी यहाँ चिकन और मटन रेस्टोरेंट में दो तरह का इस्तेमाल होता है। एक फ्रोज़न चिकन इस्तेमाल होता है और एक फ्रेश चिकन। फ्रोज़न चिकन जो किसी और मुल्क से यहाँ आता है, और जैसे ब्राज़ील हो गया, गालिबन चिकन ज़्यादा ब्राज़ील से आता है। और फ्रेश चिकन वो कतर ही में कटता है। कतर की जो चिकन है उसको फ्रेश चिकन कहते हैं। तो और मटन भी दो तरह के हैं, एक बाहर से कहीं से आता है, एक तो ये है कि किसी इस्लामी मुल्क से आवे, और जैसे पाकिस्तान है, और एक ये है कि तंजानिया से भी आता है, ऑस्ट्रेलिया से भी आता है। तो पहले जाके पूछना पड़ता है कि भाई तुम लोग कौन सा मटन इस्तेमाल कर रहे हो। जो मुत्तकी हज़रात है वो पूछते हैं कि कौन सा मटन इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर अगर वो कहते हैं कि फ़्रेश है, यानी यहाँ कतर का है या किसी इस्लामी मुल्क का है, तो फिर वहाँ खाने जाते हैं। चलते हैं, हमने लज़्ज़त पसंद किया है 6। तो हम यहाँ बैठेंगे दोस्तों। तो खा लिया दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने लज़्ज़त रेस्टोरेंट में। और वो जो बात अपनी अधूरी रह गई थी कि फ्रोज़न चिकन और कौन सा फ्रेश चिकन में, तो तमाम रेस्टोरेंट में चिकन अक्सर फ्रोज़न ही होता है और रेस्टोरेंट वाले वही इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह कि दोनों के दाम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, यानी फ्रोज़न चिकन बहुत सस्ती मिल जाएगी और कौन सी होती है फ्रेश चिकन महंगी पड़ती है। तो कितने रियाल का है चिकन? 80 रियाल का। अरे यार, इतना तो सुपरमार्केट में भी नहीं मिलता है। चलो कोई बात नहीं, 80 नहीं, और ठीक है जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों ये फ्रोज़न चिकन और ब्राज़ील की चिकन के बारे में आपको ज़्यादा मालूमात अगर हासिल करनी है तो मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के फतावा आप पढ़ सकते हैं या ख़ुद उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, बहुत अहम बात है, गौर से सुनिए। ये लिखा है कप एंड गो कॉफ़ी। तो यहाँ पहले एक मशहूर तरीन जो कॉफ़ी है दुनिया में जिसका नाम है स्टारबक्स, वो थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के बाइकॉट के बाद
उस पर गहरा असर पड़ा, कतर वालों ने अच्छा बाइकआउट किया, तो इस वजह से उनको यहाँ बंद करना पड़ा। तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कहो तो आपके पाँव पड़ जाऊँ, प्लीज़ बाइकआउट कीजिए। बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात है। फ़लस्तीन के जुल्म और जुल्म सितम की इंतहा पार कर चुका है। हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये तो कीजिए कि हम उनको माशी तौर पर थोड़ा नुकसान अगर पहुंचा सकते हो तो ये करना चाहिए। प्लीज़ बाइकआउट कीजिए। बहुत आसानी से हम पता कर सकते हैं कौन सी कंपनी है और कौन सी नहीं है। उसके लिए ऐप भी सब बनाए गए हैं, लिस्ट भी तैयार है। तो प्लीज़ 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 ज़रूर बाइकआउट कीजिए। और अब हम जा रहे हैं सिटी हाइपर मार्केट, जो कि मैंने आपको बताया कि कुवैत की है। उसके बाहर का इलाका मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए दोस्तों दोहा की नाइट लाइफ। ये इलाका मुझे बहुत पसंद आया। जहाँ भी रेस्टोरेंट होते हैं वो इलाका मुझे बहुत पसंद आता है। देखिए कितनी रौनक है रात में भी। कितने बज गए? 9:30 बजे है अभी, लेकिन देर रात तक ऐसी ही रौनक यहाँ रहेगी। तो चलते हैं सिटी हाइपर मार्केट। ये देखिए दोस्तों सिटी हाइपर मार्केट अच्छी है, अच्छी सब रखा है, अच्छे से सजाई गई है। ये देखिए दोस्तों सिटी हाइपर मार्केट में आप हमारे लिए नींबू पानी रखा गया है, हमारे इस्तकबाल में बिल्कुल फ्री है। तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे हम इंशाअल्लाह। दोस्तों अब हम जल्दी से सिटी हाइपर मार्केट की दूसरी मंजिल पर जा रहे हैं और जल्दी जल्दी हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत अच्छी लगी मुझे, ज़्यादा वैरायटी है दूसरी जगह के मुकाबले में, मुरतब अच्छा किया है और लाइटिंग अच्छी है, कूलिंग अच्छी है, हर एतबार से मुझे अच्छी लगी है। अभी दूसरा माल इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ये होता है हर इंसान, ये होता है हर जगह कि पहले जो चीज़ दिखती है उसको अच्छे से रखा जाता है। चलते हैं फिर भी चेक करते हैं। देखिए भाई 50 रियाल से स्टार्ट है ये चप्पल। देखो भाई शूज़ देखो। अब हम सब्ज़ी देखने आ गए हैं। ये कुछ है खोल नीदरलैंड का है और ये है खरशूफ आर्टिचोक्स ट्यूनीशिया का है। देखिए भाई इसका सुभान अल्लाह, क्या क्या अल्लाह ने शक्लें दी है। और ये भी मिल रहा है भाई एलोवेरा, औराक तिबार, और स्पेन से है भाई। मेरे घर के बाहर भी उगेला है, बेच दूंगा चाहिए तो। और ये है अभी सब्जी में किधर और नींबू भी है। हाँ नींबू भी, जुआ नींबू है। चलो बहुत बढ़िया भाई। ये देखो बनाना फ्लावर है, इंडिया से है भाई अपना, लेकिन इंडिया में मतलब इस पे कभी गौर नहीं किया। मतलब केले के दरख्त पे जो फूल आता होगा गालिबन वो चीज़ है भाई। इसको सब्ज़ी है, फल है, क्या है? मैंने कहा तो दोस्तों इनकी डिज़ाइन और थोड़ी चीज़ें यूनिक और नई है, अच्छा बनाया है इन्होंने। ये देखिए एक तो है, दूसरी जगह से ये अलग है। और ये ऊपर देखिए इन्होंने आर्टिफिशियल ऑरेंज का झाड़ भी बनाया है और उस पर ऑरेंज भी लगाए हैं। वाव, अच्छा है, अच्छा बनाया है। अच्छी जगह हम आए हैं। कतर वाले अगर कहीं कोई हो, कतर से देख रहे हो और अगर नहीं आए हो यहाँ तो आकर चक्कर लगा लेना। मछली देखिए दोस्तों, और मछली में भी शार्क भी खाई जाती है यहाँ पर। पता नहीं कोई अलग शार्क होगी, लिखा है लोकल शार्क। ये है शार्क, छोटी सी मछली, शार्क मछली। यहाँ तो हम इसको खा लेंगे, लेकिन अगर कभी समंदर में गए तो उसका एक निवाला है हम। करचले भी है, यूनिक है यहाँ, अलग अलग आइटम है भाई। झींगा तो जो नेटलीज, ये जो दोस्तों मैंने बात की थी
फ्रेश चिकन की। ये फ्रेश चिकन है कतर की कटी हुई, कतर में कटी हुई। 25 रियाल की है ये, 25 रियाल की इतनी चिकन है। 1100 ग्राम है, यानी 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा। कभी मैं देखूँगा फ्रेश चिकन तो उसका भी आपको रेट बताऊँगा कि कितना फ़र्क है दोनों में। ये जो चीज़ें हम साउथ अफ्रीका में देखते और चबाते आए हैं और जिसको मिस कर रहे हैं हम, वो भी मिल रही है। स्टेक जिसको कहा जाता है। सिस्टेमा ही सिस्टेमा जो हमने ख़रीदे थे साउथ अफ्रीका से सेम ये वाला मेड इन न्यूजीलैंड है ये। तो घूम ली दोस्तों ये खूबसूरत सी सिटी हाइपर मार्केट और अब निकल रहे हैं हम घर की तरफ। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।